देखो, हम पढ़ रहे अपशिष्ट, पढ़ रहे अपशिष्ट का प्रबंधन। और अपशिष्टों के प्रबंधन के अंतर्गत ना सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे हैं। अपशिष्ट क्यों पढ़ रहा है, कल हमने पढ़ा था अपशिष्ट प्रबंधन पढ़ रहे हैं। वो जो अपशिष्ट प्रबंधन है ना, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, ध्यान तो समझ लेना, अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये अपशिष्ट क्यों बढ़ रहा है, तो कल हमने पढ़ लिया। अब सवाल है अपशिष्ट बढ़ने तक होगा क्या, चुनौतियां क्या आएंगी अपशिष्ट बढ़ने में। अपशिष्ट बढ़ने से जो चुनौतियां, अपशिष्ट से उत्पन्न चुनौतियां। अब जो अपशिष्ट है ना, अपशिष्ट, अपशिष्ट से उत्पन्न चुनौतियां, उत्पन्न चुनौतियां, क्या क्या चैलेंज सामने आने वाले हैं। पहले नंबर पर, पहले नंबर बताओ क्या चुनौतियां आने वाली। अगर अपशिष्ट बढ़ता रहा, अगर इस तरह कचरा लगातार बढ़ता रहा, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने वाली। समझ में बात है, बहुत सारे डिसीज उत्पन्न होने वाली, विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियां उत्पन्न, खतरनाक बीमारियां उत्पन्न। जरा गादी का नाम भी बता दो, जैसे मैं उदाहरण में नाम भी लिख सकूं तो उसको खतरनाक लिखती है। कैंसर हो गया, कैंसर हो, कचरा लगातार बढ़ता जाएगा, डेंगू मलेरिया वगैरह, आज समझ में, टीबी वगैरह सब चीज, बहुत सारी चीजें हैजा हो जाएगा। समझ नहीं पाते, जो गंदगी से फैलता, कचरे से फैलता, लग रहा तुम गंदगी से फैलता सब चीजें। दूसरे नंबर पर बताओ, अगर कचरा, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरे नंबर पर ऐसा कह सकते हैं हमारी जैव विविधता को खतरा। आज समझ, जैव विविधता, जैव विविधता खतरा, जैव विविधता पर संकट, जैव विविधता, जैव विविधता पर संकट, जैव विविधता पर संकट। तीसरे नंबर पर बताओ, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने वाला। अब सवाल नहीं होते, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इस पे कि अपशिष्ट तो कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही, विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही, जैव विविधता पर संकट बनता चला जा रहा, और तीसरे नंबर पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा लगातार। प्रकृति असंतुलित हो चुकी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला गया। चौथे नंबर बताओ, और बताओ, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। अब सवाल है इनका समाधान क्या है। जो सॉलिड वेस्ट है ना, पहले नंबर पर हम सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे और देखेंगे उसका मैनेजमेंट क्या है। जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट क्या है और कौन करेगा, ये सब काम किसका, देख रेख का। क्योंकि सरकार को हम टैक्स दे रहे, पैसा दे रहे, तो सरकार का काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात है, तो काम सरकार का होना चाहिए, और देखते हैं सरकार ने किया क्या। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छा वीडियो। समझ में आया बात है, अब देखते हैं सरकार ने करा क्या। अब समाधान, जो अपशिष्ट बढ़ता चला जा रहा है, इसका समाधान क्या होगा अपशिष्ट का। देखो, जो अपशिष्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, देखो समाधान क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा, और समाधान कौन करेगा, सरकार। अब ध्यान से समझ लेना, जो अपशिष्ट है ना, जिस अपशिष्ट की बात कर रहे हैं, वो जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट का नाम है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को दूसरी भाषा में कहते हैं ठोस अपशिष्ट। तो जो ठोस अपशिष्ट है ना, सबसे पहले नंबर वही था हमारा, जिसमें ठोस अपशिष्ट की बात करता हूँ। जो ठोस अपशिष्ट है ना, इसके प्रबंधन के लिए जो ठोस अपशिष्ट है, ध्यान से समझ लेना, ठोस अपशिष्ट क्या चीज है, यह बात भी सरकार ने बताई। सरकार के एक अधिनियम बनाएगा, उस अधिनियम का नाम बताने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से सुन लो। ठोस जो अपशिष्ट क्या चीज है, अपशिष्ट, इसका प्रबंधन कैसे होगा, क्योंकि ठोस अपशिष्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठोस अपशिष्ट है क्या चीज, सब वही बता रहा हूँ तुम समझ, सब चीजें लिखी हुई इसमें अधिनियम में, जो तुम अधिनियम बताने वाला हूँ। ठोस अपशिष्ट है ना, इसके प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए है तो प्रदूषण ही एक प्रकार का। समझ में बात क्या, तो जो ठोस अपशिष्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा, इसके प्रबंधन के लिए पता क्या हुआ, जो सीपीसीबी है, इसके लिए हमारे यहाँ एक बोर्ड बना हुआ, मैंने बता रखा तुम्हें पहले भी इसके बारे में, सीपीसीबी बता रहे, नहीं बता रखा इसके बारे में, पहली दूसरी वीडियो में एनवायरमेंट की। सीपीसीबी का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो 1974 में बनाया गया था। ये इसका काम होगा गाइडलाइंस जारी करना, दिशा निर्देश जारी करना। यस, इसका काम दिशा निर्देश जारी करना होगा, इस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करना इसका काम होगा। पूछने लगे इससे ताकत कहाँ से मिली, इसे शक्ति मिल रही
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 सबका बाप हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1900, जो 2026 में पेपर देगा ना, 50 साल हो जाएंगे पूरे, उसको पक्का क्वेश्चन आएगा इस पर अधिनियम पर, समझ में आई बात है। ठीक, 2026 में जो पेपर देगा, सोच लो कौन देगा पेपर 2026 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके इस अधिनियम के तहत इस बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 बनाया गया था। इसे शक्ति दी गई कि तुम ना इसके ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस या नियम जारी कर सकते हो। इन्हें नियम जारी करे, पता नियम पहली बार कब जारी करे? सन 2000 में। और जो 2000 में नियम थे ना, वे होंगे पुराने, समय के साथ कचरा ही बदलता चला जा, क्योंकि 2000 सन 2000 से पहले कचरा ही कहाँ था, इतना कचरा कहाँ था, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब तो कचरा ही अलग अलग प्रकार के कचरे बढ़ते चले जा रहे, तो फिर नियम भी बदलने पड़ेंगे। फिर पहली बार तो जो इसने नियम जारी करे, सीपीसीबी ने सबसे पहली बार नियम जारी करे सन 2000 में जारी करे, पहली बार इसने नियम जारी कर दिए। पहली बार ठोस अपशिष्ट को लेकर इसके लिए नियम जारी कर दिए। पहली बार जो नियम जारी करे, नियम जारी कर दिए। और नियम जारी करने के बाद ना पहली बार जो नियम जारी करे सन 2000 में। कब? सन कौन सा है? 2000। समझ में आई बात? यार अभी हमें पढ़ने नहीं, क्योंकि यूपीएससी इसलिए सुने हैं कि 2000 के सिलेबस में उसमें क्या लिखा हुआ था वे सारे पढ़ो। मूर्खता, पढ़ना आने का ही नहीं, ना आया ना आता ना आने का, किसी पेपर में नहीं आने का। तो फिर अब जो नए नियम चल रहे वे पढ़ने हैं। अब इसके बाद ना दूसरी बार जो नियम जारी करे गए ठोस अपशिष्ट के लिए, क्या चीज ठोस अपशिष्ट होगी, उसका प्रबंधन कैसे करा जाएगा, घर तो जो निकलने वाला कचरा से कहाँ लेकर जाया जाएगा, इससे क्या क्या बनाया जा सके। समझ बात है? इस कचरे में तो कौन कौन सा चीजें अलग अलग कैसे करी जाएगी, क्या करना चाहिए उसके लिए, सीपीसीबी ने सब बताया। और ये अधिनियम ने मोदी सरकार के आते ही 2016 में ये अधिनियम नहीं कहते, इसे नियम कहते हैं। अधिनियम तो ये किला ही बतेरा। समझ आई बात? इसके द्वारा ना गाइडलाइंस जारी कर दी गई, इसके द्वारा कुछ नियम बनाए गए। वे नियम किसके लिए? जो ठोस अपशिष्ट है उसके प्रबंधन के लिए। तो उनका नाम है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, अधिनियम नहीं है, कानून नहीं है, नियम। किसने जारी करे? सीपीसीबी ने, क्योंकि सीपीसीबी को ठेका दे रखा है इस काम को करने का। समझ में आया बात? या नियम जारी कर दिए। दूसरी बात जो नियम जारी करे कब? 2016 में। नाम क्या है इसका? पता क्या नाम है इसका? इसका नाम है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 नियम के नाम से जानते जाते हैं। समझ में आई बात? या जो नियम जारी कर दिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, भी कुछ किताबों में अधिनियम में लिखा हुआ। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 क्या है? नियम क्या होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जारी कर दिए। अब तुम जानना चाहते हो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, क्या क्या जारी कर दिया गया, इसके अंदर क्या क्या बताया गया? पहले से बताया गया ठोस अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है अभी जैव अपशिष्ट नहीं आया, अभी ठोस अपशिष्ट। इसके लिए इन्होंने बताया पहले नंबर पर सबसे पहली बार तुम्हारे घर में कचरा पैदा हुआ, ये कचरा ठोस अपशिष्ट। पहले तो इसमें बताया गया, तुम गूगल पर जाकर ना टाइप कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 यूपीएससी इन हिंदी टाइप करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे और सारा का सारा। पहले मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर एक वीडियो दिखाता हूँ, तुम ध्यान से समझना चित्र क्या क्या बताया गया। नियम में लिखा हुआ है सबसे पहली बार तुम्हारे घर में तो जो कचरा निकल रहा है, घरों में तो जो कचरा निकल रहा है वो ठोस अपशिष्ट है। घरों में से जो कचरा निकल रहा है ना वो ठोस अपशिष्ट है। वो प्लास्टिक भी हो सकता है, घर से जो भी कचरा निकल रहा है। क्लिनिक से जो कचरा निकल रहा है ना, क्लिनिक से जो दूसरा कचरा निकल रहा है, बायोमेडिकल वाला हटा दो, जो दूसरा कचरा निकल रहा है वो भी ठोस अपशिष्ट है। इसमें अधिनियम में सब लिखा हुआ ठोस अपशिष्ट कौन कौन सा, किस हम ठोस अपशिष्ट कहेंगे। और जो ठोस अपशिष्ट है उसे दो भागों में बांट लिया जाएगा। वो कचरा क्या तो गिल्ला होगा क्या सूखा होगा, कैसे कैसे करेंगे समझ लो, पहले ध्यान लगाकर। सबसे पहला काम होगा पता क्या? जो कचरा होगा ना, जो ठोस अपशिष्ट होगा, जो ठोस अपशिष्ट है ना, उसका सेलिगेशन करना। सेलिगेशन करने का क्या मतलब? अलग अलग कर लेना उसका। समझ में आया बात है? उसमें जो कचरा होगा दो प्रकार का होगा, एक गीला कचरा होगा, एक सूखा कचरा होगा। सूखे कचरे में क्या क्या जाएगा? जैसे प्लास्टिक की वस्तु आएगी, कांच की वस्तु आएगी, तो कचरे को पहले वही काम है ना, अपने घर में ही कहा गया इसमें नियम कि जो व्यक्ति किसी घर में कचरा पैदा हो रहा है, इसमें जागरूक करो कि मैं अपने घर में ही ना दो बॉक्स बनाओ, एक तरफ तो गीला कचरा रखो, एक तरफ सूखा कचरा रखो। तुमने देखा भी होगा, कूड़ा में एक तरफ कर दो, जो प्लास्टिक की वस्तु से एक तरफ कर दो, कर नहीं देते। तो ये शहरों में जो चल रहा है ना वो बता रहा हूँ, समझ आई बात? यार तो सुना, जो कचरे को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम था गीला कचरा। कौन सा? गीला कचरा। एक तो गीला कचरा इस पर अपशिष्ट है इसका मतलब। दूसरे नंबर पर सूखा कचरा। पता क्या कहा गया? ये कहा गया अगर तुम नहीं कर सकते ना, जो तुम्हारे घर के बाहर जो नगर निगम की गाड़ी लेने आने वाली हुआ, समझ आई बात है? इस शहर के हिसाब से बनाया गया नहीं नियम, क्योंकि गाँव में तो ऐसा होता ही नहीं। गाँव में तो कचरा एक दूसरे घर के बाहर करते फिर जाए। समझ में आई बात? यार ठीक वैसे गाँव में भी ये नियम चलेंगे जारी, जो नगर निगम में चले जाएगा। तो गीला कचरा एक तरफ, सूखा कचरा एक तरफ। तो गीला कचरा सूखा कचरा अगर तुम नहीं कर सकते ना, तो जो नगर निगम होगा, लोकल बॉडी होगी, जो पूरे अधिकार दिए गए,
उस लोकल बॉडी को कहा गया कि लोगों को जागरूक करो कि अगर अपने घर में 2 बाल्टी रखे, एक तरफ गीला कचरा डाल, एक तरफ सूखा कचरा डाल। समझ में आई बात? है लोगों को जागरूक करो। समझ में? दूसरे नंबर पर ये क्या करेंगे, तसला भरा था के सीधा उल्टी पर। समझ में आई बात है? इसमें कौन सा गीला कौन सा सूखा कोई मतलब नहीं है। तो गीला कचरा सूखा कचरा सुन लो, ध्यान लगाएगा। तो गीला कचरा और जो सूखा कचरा होगा उसे एक तरफ रखना पहले नंबर पर। अगर नहीं होगा रहने दो ऐसा, तो सबसे पहला काम यही होगा, गीला कचरा सूखा कचरा उसे एक तरफ कर लेना। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम, तो फिर जो तुम्हारे घर कचरा लेने आने वाला ना, तो वो वही का वहीं से सेलिगेट करेगा, वही का वहीं से अलग कर देगा, वहीं का वहीं। उससे क्या सारा काम आसान हो जाएगा। और गीले कचरे को एक तरफ डाल लगा, 2 बग्गे चाहिए, गीले कचरे वाले अलग, सूखे कचरे वाली अलग, उसे वहीं का वहीं अलग करके ना दूसरी बाल्टी में डाल लगा। गीले कचरे की बाल्टी उसके पास अलग होगी। जो ट्रक आगा तुम्हारे घर के बाहर, अच्छा मिली थी, गाँव में मिली थी, कहाँ है बाल्टी? कहीं सबने पानी में यूज कर रखा है। बात समझ में आया बात है? ठीक। तो गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग करना चाहिए था, इसलिए तो दी गई थी। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये इस अधिनियम के तहत दी गई थी, ये जो नियम बनाए गए थे 2016 के, इसलिए तहत दी गई थी। दूसरे नंबर पर क्या करना होगा, इस कचरे को उठाओ खाना तुम, इस कचरे को उठाकर तुम पता कहाँ लेके जाना होगा। इस कचरे को उठाने के बाद पहले नंबर पर क्या करना, कचरे का पृथक्करण करना। पृथक्करण आज समझ में, पृथक्करण। दूसरे नंबर पर क्या करना होगा, दूसरे नंबर पर ना अब कचरे को एक जगह इकट्ठा करना, प्लांट में लेके जाना होगा। दूसरे नंबर पर करना होगा संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा कचरे को। प्लांट पठाए, कचरे को उठाया, गाड़ियों में भरकर कचरे को ले गए, उसे तोला जाएगा। कचरे को तोलने के बाद धर्म कांटे पे ले जाया जाएगा, धर्म कांटा हो उस पर तोला जाएगा कितना टन वजन है इसके अंदर। उसे प्लांट पे लेके चले गए, संग्रहण कर लिया। संग्रहण करने के बाद इकट्ठा करके ना, पहले इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद उसको परिवहन दूसरे प्लांट पे ले जाएगा, अलग अलग प्लांट पे ले जाएगा। तो इस नंबर पर उसका परिवहन होगा। क्या होगा? परिवहन का मतलब ट्रक में भरा है, अलग अलग कचरे को अलग अलग जगह ले गए। दूसरे नंबर पर एक जिस प्लांट पे लेके चले गए, पहले कचरे को इकट्ठा करना, फिर इसका परिवहन करना। पहले कचरे को गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर लेना, अलग करने के बाद गीला कचरा अलग चला जाएगा, सूखा कचरा अलग चला जाएगा। संग्रहण कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद दूसरे प्लांट पे ले जाएगा, परिवहन करेंगे। परिवहन करने के बाद चौथे नंबर पर क्या करेंगे, कचरे का ध्यान से सुन लेना ये सारे पॉइंट। ये सारे जो नियम 2016 में जारी हुआ ना, ये नियम उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर तुमको दिखाऊंगा ऐसा कहाँ करा गया। नगर निगम ने बिल्कुल इसकी नियम के तहत काम करा। आज भी पूरे भारत के अंदर ना सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इस नगर निगम, इंदौर जो नगर निगम है ना, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। पूरे भारत को उसे सीख लेनी चाहिए, हो सकता है तो कैसी स्टडी बन जाए। समझ में आया बात? है तो परिवहन का काम करो। परिवहन के बाद ना उसका प्रसंस्करण करो। प्रसंस्करण का मतलब है जानो उस कचरे की उसको छटाई करो बैठा कर, वहाँ ना मजदूरों को लगाओ। देखो प्लास्टिक का सामान एक तरफ निकाल लेंगे, उसके अंदर से जो कांच का सामान है वो अलग निकाल लेंगे, और जो लोहे का सामान है उसके अंदर से भी अलग निकाल लेंगे। सूखे कचरे में तो भी अलग अलग चीजें निकलेगी। समझ में आया बात? है जो गीला कचरा उसमें भी अलग अलग पदार्थ निकलेंगे, अलग अलग कर दो, यानी प्रसंस्करण करो उसका। प्रसंस्करण क्या बोलोगे? प्रसंस्करण। 5वें नंबर पर जाओ। 5वें नंबर पर क्या करोगे? 5वें नंबर पर उसका रिसाइकिल करना। तुम रिसाइकिल का मतलब कुछ चीजें ऐसी तुम्हारे, रिसाइकिल का मतलब उस प्लांट में लेके चले गए और कुछ चीज ऐसी दोबारा उपयोग कर सके, साफ सफाई करके दोबारा फिर लिया उसे रिसाइकिल करना। क्या करना उसे? रिसाइकिल। 6ठे नंबर पर क्या करना? 6ठे नंबर पर समझ लो, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जो कचरा होगा, उसे ना वो किसी काम का नहीं रहा, ना तो तुम रिसाइकिल कर सकते, ना दोबारा उपयोग कर सकते, ना प्लांट पर लेके जा सकते। तो इसके लिए तुम है ना लैंड जो फील्ड साइट में बनानी होगी। इसका मतलब भूमि भराव क्षेत्र बना होगा, उस कचरे को उठाकर वहाँ डंप करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर ना फिर डिकम्पोस्ट करके उसे गलाया जा सके। कचरे को धीरे धीरे पकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे। तो 5वें नंबर पर काम होगा भूमि भराव जो क्षेत्र है, भूमि भराव क्षेत्र ही देखने होंगे। जो लैंड फील्ड साइट है ना, इन्हें देखने होंगे। सब दिखाऊंगा हो रहा हूँ बिल्कुल भी एक चीज। भूमि भराव क्षेत्र, भूमि भराव क्षेत्र में लेके जाना होगा। आए समझ में? दिल्ली में बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका भूमि भराव क्षेत्र का। कुतुब मीनार की जो लंबाई वह कुल 75 मीटर, और जो कूड़ा का मैदान है, कूड़े का मैदान हो 45 मीटर का बन चुका। कूड़े का जो मैदान हो 45 मीटर का बन चुका। बधाई हो तुम। हाँ 5वें नंबर पर, इसके बाद 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर समझो क्या है। 6ठे नंबर पर जो स्थानीय निकाय है ना, जो स्थानीय निकाय जो कचरा इकट्ठा करता फिर रहा, जो स्थानीय निकाय कचरा इकट्ठा करता फिर रहा, वो ना तुमसे लेवी ले सकता। लेवी का मतलब शुल्क ले सकता, टैक्स ले सकता तुमसे। कचरा इकट्ठा करने का, तुम्हारे घर का कचरा साफ नहीं करना, 10 रुपये 25 रुपये 20 रुपये उसे अधिकार दिया गया कि जो लोकल बॉडी है, जो स्थानीय निकाय है, उसे ना अधिकार दिया गया इस नियम के द्वारा वे ना अपनी मर्जी से टैक्स पैसा वसूल सकते हैं कचरा इकट्ठा करने का। यस, पैसा कहाँ से आगा उनको समझ आई बात? है जो लोकल बॉडी है, स्थानीय निकाय है। कौन सा? स्थानीय निकाय। स्थानीय जो निकाय है ना, समझ में आई बात? है उससे ना वो लेवी ले सकता। लेवी का मतलब क्या हो? शुल्क ले लेगा तुमसे। 10 रुपये 5 रुपये सबसे इकट्ठा करो कचरा इकट्ठा करने का। सही बात है, उससे उनकी सैलरी जाएगी जो कचरा इकट्ठा कर रहे। 7वें नंबर पर ये हो कि जो हो ना, जो अच्छा काम कर रहा है, समझ बात है, जो नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, जो स्टेट का जो कंट्रोल बोर्ड हो, स्टेट पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड वो ना
एक सर्टिफिकेट बना के देगा, एजेंसी बना के देगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक मतलब ये एक सर्टिफिकेट बना के देगा, ये अच्छा काम कर रहा है। जैसे नगर निगम बहुत अच्छा अवार्ड मिला हुआ, आज तक वो नंबर 1 पर, इंदौर रहेगा नंबर 1 का, नारा ही हुई है, इंदौर नगर निगम में पहले नंबर पर। ये उसका वीडियो दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें, सारा काम कितने बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और ये सारी बातें इस नियम के तहत लिखी हुई है, जो 2016 में नियम जारी हुए हैं। ऐसे वजह अब देखते हैं ये नियम अपडेट हुए नहीं हुए, तो तुम गूगल पे जब टाइप करोगे ना, तो जाकर चेक कर लेना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के आए 22 के आए तो नहीं, अब तक ही आए तो उस अपडेट करके उसके अंदर कुछ बात तो नहीं लिखी हुई तो मैं कल को भी पढ़ाऊंगा। पहले मैं तुम्हें वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि इंदौर नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है, वो पूरे भारत के अंदर ना बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जो ठोस अपशिष्ट है ना उसका क्या क्या बना डाला उसने। और ध्यान से सुनो, मेरी वीडियो रोक रोक उसकी बात लिखाऊंगा अभी मैं, समझ में आया बात है, तुम्हें वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है, 10-12 मिनट का वीडियो। चुप हो जाओ, पहले भी दिखा था मैंने इसका वीडियो तुम्हें। प्राप्त करने वाले इंदौर शहर ने स्वच्छता के अपने मापदंडों को प्रतिवर्ष और ऊंचा किया है। सेग्रीगेटेड गीले व सूखे कचरे के 100% डोर टू डोर संग्रहण से डोर टू डोर जा रहे, तो गीला कचरा सूखा कचरा ना सबसे पहला काम होगा इन नियमों के तहत, डोर टू डोर गए, सबसे पहले गीला कचरा सूखा कचरा अलग नहीं करवा लिया उन्होंने, पहले एक गाड़ी में जब डालने आए थे कचरे को, प्राप्त गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने के अनूठे उपक्रम के बाद इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो गीला कचरा ना उसे फटाफट इसका डीकम्पोस्ट बना देंगे, डीकम्पोस्ट कर कर उसका खाद बना देंगे, उस खाद को ना हम खेतों में फिर उपयोग कर सकते हैं, कट्टों भर भर को पहुंचा देंगे। कचरे तो देख लो कैसे एनर्जी पैदा करी जा रही है, और जो ऑर्गेनिक फूड होगा, ऑर्गेनिक खाद होगी वह, उससे ना फिर कोई भी केमिकल नहीं है उसके अंदर, सबसे बड़ी खास बात यह भी है, तुम्हारी कृषि भी खराब नहीं होने की, देख लो। शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 606 टन सूखे कचरे की भी 100% रिसाइकलिंग के लिए अभूतपूर्व पहल की 100% रिसाइकिल हो रही, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बच जा रही, 100% रिसाइकिल करने का मतलब सारी चीज उपयोग में ले आए, कचरा कचरा बिल्कुल नहीं बचा, देखो अब है, जिसके तहत इंदौर नगर निगम द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 4.5 एकड़ क्षेत्र में भारत का सबसे पहला व अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया गया इसे ट्रांच बोलते हैं, यहाँ कचरा अलग अलग होगा, देखो अब क्या क्या होगा, कचरा कैसा, कचरे को इकट्ठा करके ना कैसे उसका क्या क्या काम होगा, देखो ध्यान से सुनते रहना। है, जिसके द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 300 मीट्रिक टन सूखे कचरे को रिसाइकल किया जा रहा है। जो सूखा कचरा होगा, तो गीले कचरे की तो खाद बना दी, सूखा कचरा क्या करेंगे उसमें, तो समझ लो सूखा जो कचरा ना उसमें तो रिसाइकिल करके दोबारा फिर हमारे पास ही भेज देंगे, कैसे समझो, 30 करोड़ की लागत से निर्मित इस हाईली 30 करोड़ बने, ऑटोमेटेड प्लांट को नीप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्राइवेट कंपनी चला रही है इस प्लांट को पूरे को, समझ में 30 करोड़ में प्लांट बनाया गया है, और ऐसा हर जगह बन जाना, सारा कचरा साफ हो जाएगा। कचरा बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है भारत के लिए, पूरा भारत कचरा कचरा और कुछ नहीं है, सब सब कचरा ही है और कुछ नहीं। आ जाओ, कर स्थापित किया गया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष 1 करोड़ 25 लाख की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। घरों से निकला सेग्रीगेटेड सूखा कचरा घरों तो निकला कचरा, सेग्रीगेटेड का मतलब अलग निकाल दिया, पहले घर में 2 डब्बे रखे हुए, इतना बेहतरीन काम कर रहा है, ये रुड़की में तो है ही नहीं ऐसा, रुड़की में चलता है, रुड़की नगर निगम है ही नहीं ऐसा बिल्कुल भी, गीला कचरा सूखा कचरा की जगह डाल रहे हैं, समस्या जो तो कभी पहले नंबर पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है ऐसा, इंदौर क्यों ना पहले नंबर पर स्वच्छता के मामले में, क्योंकि काम कितना अच्छा कर रहे हैं। ट्रांसफर स्टेशन से होते हुए जब इस प्लांट परिवहन में पहुंचता है परिवहन परिवहन वही बात है, देखो तो यहाँ सबसे पहले इसका वजन तोला जा रहा है, धर्म काटा, देखो वजन तोला जाएगा, इसका वजन किया जाता है, फिर इस कचरे को मिनी पोकलेन मशीन के द्वारा कन्वेयर बेल्ट पर डंप किया जाता है। इस बेल्ट के जरिए कचरा आगे बढ़कर ट्रॉमल तक पहुंचता है। यहाँ सबसे पहले कचरे के आकार व मोटाई के हिसाब से उसका कचरा जो छोटा होगा छोटा कचरा अलग कर लेंगे, जो ज़्यादा बड़ा कचरा उस बेल्ट पर ले जाएगा वो एक तरफ आ जाएगा, कितना बेहतरीन, बहुत सारे लोगों को रोजगार ही मिल रहा है, देखो कितनी सारी महिलाएं काम कर रही, कितने सारे पुरुष, और यूँ नहीं है कि हाथों तो काम कर रहे, हाथों तो नहीं धो रहे मैला, कोई इंसान अगर दूसरे घर में जाए काम करके हाथों तो मैला ढो रहा है ना, सरकार ने इसके लिए नियम बना रखा, ग्लव्स पहन के काम करना होगा, ये मजदूरों का शोषण हुआ वो करना ही चाहिए, तुम आज देख लो लोग कुछ संस्था ये स्टूल था, यहाँ बैठ, देख लो कौन सी पसंद आ रही, देख लो
समझ आएंगे बात? छोटो तो ए तू क्यों शर्मा रही? यहाँ देख, चुप, इधर देखो, जाओ यहाँ देख लिए बर्बाद हो जाएगा। देख और कोई ऐसा तो नहीं? आ जाओ, चुप। जिसमें 50 mm से कम, 50 से 300 mm के बीच तथा 300 mm से अधिक मोटाई के कचरों को अलग किया जाता है और इन्हें 10 टन क्षमता के 2 बैलिस्टिक सेपरेटर्स पर भेजा जाता है, जहां पर ऑप्टिकल शॉर्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस कचरे से एल्यूमिनियम ऑप्टिकल शॉर्टेज टेक्नोलॉजी, जो एल्यूमिनियम वाला सामान अलग कर लगे। देखो कितना बेहतरीन तरीका, प्लास्टिक वाला सामान अलग। ये तो सब सवाल पूछा, ये सारे लिखवाने वाला हो रहा है, मैं आगे ये लिखाऊंगा, ध्यान से समझ लो। आयरन, चमड़ा, पॉलिथीन, कागज, कांच, पीट, रफिया तथा आरडीएफ जैसे 13 प्रकार के अलग-अलग कचरों को ऑटोमेशन और रोबोटिक्स प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद इन अलग बेल्ट के द्वारा कचरा को लेके 13 प्रकार के कचरे वहां अलग कर लेंगे। कागज वाला कचरा अलग ले जाएंगे, 13 प्रकार के कचरे अलग करने के बाद उस अलग अलग कागज वाले कचरे को कागज के प्लांट पर लेके जाया जाएगा, प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक के, कांच वाले को कांच के प्लांट पर लेके जाया जाएगा। समझ में आई बात? या जो कुछ कचरा ऐसा जो बच जाएगा, उस बचने के बाद में उसका सीमेंट बनाने वाली कंपनी को दे दिया जाएगा, तो कि तुम सीमेंट बनाओ उसका। कुछ कचरा ऐसा उनका यूज करके, जो रोड बनाने वाली कंपनी है, उस कचरे को मिलाकर रोड बनाकर उसके रोड के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। और यूपीएससी इन सबसे सवाल पूछ रहा है कि इस चीज़ को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर देंगे कि कचरे। अब हम पता क्या करें, कचरे को कचरा न समझो, कचरे को एनर्जी समझो, वेस्ट टू एनर्जी। इसका मतलब कचरे को अब संपदा, कचरा अब संपदा बन चुका, संपदा को संपत्ति बन चुका। कचरे को देखो हम कैसा, जैसे तुम कचरा समझो, कचरा है ही नहीं वो, समझ नहीं पाते, कचरा तुम्हारे काम आगा जाओ, समझ में आया? देखो कचरों को अलग-अलग कन्वेयर बेल्ट्स के द्वारा विभिन्न सेग्रीगेटेड कचरों के लिए बने बंकर्स की तरफ भेजा जाता है। लेकिन इन विभिन्न प्रकार के कचरों में से लेदर, कांच व धातु को बंकर में न भेजते हुए अलग-अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इस अत्याधुनिक कितने सारे लोग रोजगार मिल रहा है। 100% पृथक्करण संभव हो पाता। अभी देखो पृथक्करण करा कचरे का, अलग अलग कर लिया 100% पृथक्करण। जो प्लास्टिक की चमड़ा एक तरफ, लोहा एक तरफ, जो टीन हाउस एक तरफ कर लिया, प्लास्टिक बिल्कुल एक तरफ ले गए। ऐसा समझो, मोल बेच लो नहीं है अभी लोहा टीन प्लास्टिक, ठीक तो बजाओ समझ लो। फिर भी यदि कोई कचरा मशीन द्वारा पृथक होने से बच गया हो, वह अलग प्रकार के कचरे में मिल गया हो, तो इसके लिए यहाँ कार्यरत रैक पिकर्स को इस प्लांट पर मैनुअल सेग्रीगेट। ये रैक पिकर्स, रैक पिकर्स जानते किसे बोलते हैं? कबाड़ी को। समझ बात है, जो कबाड़ी नाम बहुत अजीब सा लगा ना, उनके टर्नओवर बताया तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, एक दिन में 10,000 कमाओ, 10,000, यस। समझ बात, जिसे रैक पिकर्स बोलते हैं, कबाड़ी जिसे बोलते हैं। सुन लो, क्वालिटी चेक के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये रैक पिकर्स अपने पूर्व अनुभव इन्हें ट्रेनिंग दे रखी है। इंदौर नगर निगम के अंदर ये जो कचरा पृथक कर रहे हैं ना, हाथों में देखो सबके ग्लव्स, और इन्हें ट्रेनिंग देकर ना, ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण देकर जब यहाँ लगाया गया। और तुम्हारे जैसे कबाड़ी को लाया तो उन्होंने कौन सा कचरा कहाँ सफाई करनी साहब, पहले इसकी 10-20 दिन की, 25-30 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, जब यहाँ बेल्ट पर लगाया गया है ना। तो क्यों ना हो इंदौर पहले नंबर पर, क्यों ना हो भारत के अंदर बार बार, और लिखा हुआ है इनका नारा, इंदौर रहेगा पहले नंबर पर। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। उपयोग करते हुए बंकर्स की तरफ जाते कन्वेयर्स में से कचरे को पूरी तरह सेग्रीगेट कर देते हैं। अंत में बंकर में पहुंचे सेग्रीगेटेड सूखे कचरे को बेलिंग मशीन द्वारा व्यवस्थित रूप से निश्चित आकार के छोटे गड्ढों में बांध दिया जाता है, ताकि इसे उठाने व परिवहन में आसानी हो सके। अब इन विभिन्न प्रकार के कचरों के इन गड्ढों को वाहनों में भरकर रिसाइकलिंग कंपनियों को भेज दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद बचे हुए नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल को, यो रिसाइकिल नहीं हो सकता मटेरियल, इसे पीस सकें। पीसने के बाद क्या करेंगे, जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी उसे दे देंगे, रोड बनाने वाली कंपनी उसे दे देंगे। इसके लिए भी पोर्टल बना रखा, गूगल पर जाओ, टाइप करके उस पोर्टल पर पता करो कहाँ कहाँ कचरा पड़ा हुआ। समझ ये बात यार, लोकल जो आसपास 300-400 किलोमीटर के दायरे में जो कंपनी रोड बना रही है, उसे पहुंचा देंगे कचरे को, वह तारकोल में मिलाकर, या सीमेंट बनाने वाली कंपनी उसे मिलाकर उसका सीमेंट बना देगी, तो कचरा तो पूरी तरह साफ ही होगा। लेकिन दिल्ली कर नहीं पाया आज तक। दिल्ली में इतने ऊंचे पहाड़ बन चुके, दिखाऊंगा तुम्हें फोटो। दिल्ली में ना अभी कितना बुरा लगेगा, दिल्ली में भूस्खलन आया, भूस्खलन पता कहाँ आया, पहाड़ बने आया, कुछ कूड़े के पहाड़ में आया भूस्खलन। कितना बुरा लगा, मैंने पढ़ा है, जब मैं पढ़ा ना इसके अंदर खोल कर मैं पढ़ रहा था, दिल्ली में भूस्खलन आया। जो भूस्खलन है ना, उसकी कहानी कुछ इस तरह है, देखो भूस्खलन कैसा है, ध्यान से सुनो। भूस्खलन बड़ा अजीब से लगा सुनने के बाद, दिल्ली में भूस्खलन कैसा लगा यार, दिल्ली में कोई पहाड़ ही नहीं है, यहाँ कचरे का पहाड़ है।
ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है। ये दिल्ली में कूड़े का ढेर है ना, गाजीपुर के पास पड़ा है, 45 मीटर इसकी ऊंचाई हो चुकी है, बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा प्लांट हम स्थापित नहीं करते, जहां लगाने जाएंगे तो वहां क्या करो, वहां के आसपास के लोग विरोध करेंगे, यहाँ कचरा क्यों डाल रहे हो तुम, प्लांट नहीं लगाने देते लोग। इसकी तो साइड में यहाँ रोड जा रही, यहाँ इसके नीचे आसपास में पानी भर चुका। जब ऐसे पानी भर चुका ना, दिल्ली में बाढ़ आई, सच में दिल्ली में बाढ़ पता किस तरह आई, बारिश का मौसम में पानी यहाँ भर चुका, इस पूरे गहरे खड्डे में यहाँ इसकी जड़ में पानी भर चुका, कूड़े का ढेर है। किसी कारण पता क्या हुआ, यहाँ अंदर मेथेन उत्पन्न होती रहा, वो मेथेन जो हो वह प्रेशर के साथ फट चुकी, पहाड़ नीचे ढा गया, रोड यहाँ चल रहा था बीच में, रोड जैसे चल रहा था पानी बाहर निकल गया, अब जैसे पानी इसमें गिरा तो जो लोग पानी में बह गए, यहाँ नदी में गिर गए। खबर पता क्या है, दिल्ली में हुआ भूस्खलन। दिमाग खराब यार, दिल्ली में पहाड़ था नहीं कहीं को, भूस्खलन कहाँ था हुआ। देखा फिर नीचे भी लिखा हुआ था कचरे के पहाड़ में। बड़ा अजीब लगा। बात समझ में आई? अब देखो कचरे का, सीमेंट कंपनियों को ईंधन के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह इस प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं बचता, जिसकी रिसाइकिल इस प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं बचा, अब देखो क्या होगा, सुनो ध्यान से। नहीं हो पाए, यानी इस प्लांट पर पूरे 100% सूखे कचरे की रिसाइकलिंग हो रही है, जिसके जो चलते सूखा कचरा ना उसकी 100% रिसाइकिल हो रही, इस तरह डिजाइन करा गया। समझ में आया बात है? इस प्लांट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्राप्त है। इंदौर नगर निगम, ये लिखा हुआ है इंदौर नगर निगम, इंदौर नगर पब्लिक निगम, इसका जो नारायण ऊपर देखिए जाकर सर्च करो, इंदौर रहेगा प्रथम नंबर पर, टैग चलाते हैं। समझ में आई बात यार? यहाँ ने जो ऐसा प्लांट जहाँ तक रिसाइकिल हमेशा 100% हो रही, वेस्ट बचा ही नहीं, वेस्ट बचा 0%, वेस्ट ही नहीं आया यहाँ से। ये दूसरे प्लांट है ना, वे रिसाइकिल करने के बाद भी वेस्ट निकाल के छोड़ रहे, आया समझ में? इसलिए इंदौर पहले नंबर पर। ये बात बता दो मुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही क्या हो रहा? ये सब चीज़ें हुई, हाँ, परिवहन, प्रसंस्करण, रिसाइकिल, भूमि भराव क्षेत्र में जाएंगे, फिर बाद में जाकर स्थानीय जो लोकल बॉडी है ये करेगी, जो SPCB ये सब चीज़ें करेगा। और तुम्हारा होमवर्क क्या है, आज घर जाकर इस पर ना ये नियम है सारे UPSC के डाल कर सारा तमीज से पढ़ना, खुद बैठ कर फोन के अंदर बैठ कर पढ़ना, और जो अच्छी बातें सारी लिखनी उसके अंदर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये पढ़ने तुम। अच्छा, ये नियम कौन जारी कर रहा है? CPCB। इसके पास शक्ति कहाँ था? ओम भूर्भुवस्सुः सप्तऋषिरेण्यम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऐसा ही याद रहेगी बात ये, ठीक? नोट करो सारा।